ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾत हुई के जत्थेदार साहब से गुरु साहब के घर में दर्शन करने के बाद मत्था टेकने के बाद में उनसे बातचीत हुई है। पंजाब के जो हालात हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में वर्तमान में है उसको लेकर के उनके मन में भी चिंता है और जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है और ये गैंगस्टर कल्चर जिस तरह से बढ़ रही है, ड्रग्स का प्रकोप जिस तरह से पंजाब में बढ़ रहा है और पंजाब की युवा शक्ति को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है सुनियोजित रूप से, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने विस्तार से इन सब विषयों पर बातचीत की है और आने वाले समय में किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है इसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। सर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लगातार मोर्चे भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया ਸੀ भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु साहब के प्रकाशोत्सव के समय में ये डिक्लेयर किया था और उस समय जो बंदी सिखों की रिहाई शेष थी, जो सजा पूरी कर चुके थे, ऐसे 11 लोगों का जो लिस्ट सौंपी गई थी उसमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब की रिहाई हो चुकी है या जिनकी सजा कम करनी थी उनकी सजा भी कम हो चुकी है। शेष सूची जो भी उपलब्ध कराई गई है उस पर, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानून को अपना काम करना है। जिन लोगों की रिहाई की कार्रवाई कानून तय हो सकती है उस सब पे हम सब लोग मिलकर के तैयार हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾत हुई के जत्थेदार साहब से गुरु साहब के घर में दर्शन करने के बाद मत्था टेकने के बाद में उनसे बातचीत हुई है। पंजाब के जो हालात हैं और जिस तरह की परिस्थितियां पंजाब में वर्तमान में है उसको लेकर के उनके मन में भी चिंता है और जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिटोरिएट हो रही है और ये गैंगस्टर कल्चर जिस तरह से बढ़ रही है, ड्रग्स का प्रकोप जिस तरह से पंजाब में बढ़ रहा है और पंजाब की युवा शक्ति को जिस तरह से खोखला किया जा रहा है सुनियोजित रूप से, इसको लेकर के भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। हमने विस्तार से इन सब विषयों पर बातचीत की है और आने वाले समय में किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है इसके बारे में मैंने उनको अवगत कराया है। सर बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लगातार मोर्चे भी लगाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐलान किया ਸੀ भी देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरु साहब के प्रकाशोत्सव के समय में ये डिक्लेयर किया था और उस समय जो बंदी सिखों की रिहाई शेष थी, जो सजा पूरी कर चुके थे, ऐसे 11 लोगों का जो लिस्ट सौंपी गई थी उसमें से 2 को छोड़ करके बाकी सब की रिहाई हो चुकी है या जिनकी सजा कम करनी थी उनकी सजा भी कम हो चुकी है। शेष सूची जो भी उपलब्ध कराई गई है उस पर, क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, कानून को अपना काम करना है। जिन लोगों की रिहाई की कार्रवाई कानून तय हो सकती है उस सब पे हम सब लोग मिलकर के तैयार हैं।